हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो हमने सीरीज़ शुरू करी है कि कुछ हिमाचल का जीके और कुछ इंग्लिश का सिनोम्स जो है हम करेंगे वो कैब से। तो वो सीरीज़ जो है हमने पिछले वीडियो से स्टार्ट कर दी है। अगर किसी ने देखनी हो कि हिमाचल प्रदेश में भी आजकल क्या चल रहा है, कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, और कुछ हम इसमें नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपको लाइक पसंद आ रही है, लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो हाल ही 1 महीने पहले, 2 महीने में, जनवरी में जो है वो किया गया था, फरवरी में जो है स्टार्ट हुई थी आपकी 38वीं राष्ट्रीय खेलें। तो उसमें जो है सावन बरवाल ने जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो सावन बरवाल ने जो है वो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और वो कहाँ का रहने वाला है, वो जोगिंदरनगर का रहने वाला है। ठीक है, जोगिंदरनगर जो मंडी में ही आती है। और उसने जो है रेस में जो है ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, इस तरह आप याद रखेंगे सावन बरवाल को। ठीक है, सावन बरवाल ने जो है राष्ट्रीय खेलों में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है ना। और किस उसमें जीता है, तो रेस में जीता है। टोटल जो है हिमाचल ने उसमें 15 पदक जीते हैं, जिसमें 4 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 जो है वो सिल्वर मेडल और 8 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, हिमाचल प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के विवाह राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है। तो विकलांग व्यक्ति जो है उनकी विवाह राशि जो दी जाती थी वो पहले 50,000 दी जाती थी और अब जो है वो 2 लाख की गई है। ठीक है, ये जो है बजट में रखा गया था इस बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए इसको इसमें डाल दिया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है। तो वो होली सुजानपुर टिहरा के मेले को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। ओके, और हिमाचल में स्पाइस पार्क कहाँ खोला जाएगा, वो हमीरपुर में खोला जाएगा। ग्रीन एनर्जी स्टेट कितने परसेंट, 90% जो है ग्रीन एनर्जी स्टेट हिमाचल प्रदेश को बनाने की वो कोशिश की गई है। ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो ये मिला है हरिमन शर्मा को। और वो कहाँ से संबंधित है, तो वो बिलासपुर के रहने वाले हैं हरिमन शर्मा। और इन्हें एग्रीकल्चर में जो है ये पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। मतलब एप्पल की जो है इन्होंने नई वैरायटी खोज की है, एप्पल के बारे में पूरी तरह से जांच की है। ठीक है, तो हरिमन शर्मा जी को जो है पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है और ये बिलासपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, ये हमने 3-4 क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट थे, तो मैंने इस वीडियो में डाले हैं। प्लीज़ आप इसे राइट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से एक आधा क्वेश्चन तो है ज़रूर पूछा ही जाएगा। ओके, आगे है लोकाशियस। इंग्लिश का वर्ड है लोकाशियस। लोकाशियस होता है बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी, टॉकेटिव, वर्डी, गैवी। ठीक है, यह इसके सिनोम्स है। और बैरासियस होता है सच्चा आदमी, ट्रुथ, सच बोलने वाला, ट्रुथ। कैंडिड होता है हॉनेस्ट और फ्रैंक, ईमानदार। कैंडिड क्या होता है, हॉनेस्ट और फ्रैंक। ठीक है, आगे हम करेंगे नदियों के बारे में। तो नदियाँ जो है आपको पता है हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती हैं और उसमें जो है सबसे बड़ी नदी जो है वो सतलुज नदी है। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है वो शतद्री है और संस्कृत नाम शतद्रु है। ये आपने वैदिक नाम और इसका जो है संस्कृत नाम जरूर याद रखना है ना। तो शतद्री और शतद्रु ये आपने याद रखना है। और इसको जो है दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, वो भी आपने मुझे बताना है। ठीक है, और व्यास का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया। कि अर्ज किया है कि विपाशा यहीं बहेगी, कहाँ, विपाशा मंडी में ही बहेगी। ठीक है,
तो ये है ब्यास नदी का कि अर्ज किया है कि पिपासा यहीं बहेगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ब्यास नदी का नाम। ठीक है, आगे हैं चिनाब। चिनाब आगे है रावी। रावी का वैदिक नाम जो है पुरसानी है और संस्कृत नाम जो है वो ईरावती है। तो वैदिक नाम जो है मतलब पुरुषों को जो है महत्व दिया जाता था, तो आपने ऐसे याद रखना है कि वैदिक नाम रावी का क्या है, रावी का नाम पुरसानी है और संस्कृत नाम ईरावती है, और चिनाब का वैदिक नाम अस्किनी है और यमुना का कालिंदी है। ठीक है, और सूर्य देवता के साथ जो है यमुना नदी का संबंध जोड़ा जाता है। इस तरह से आपने याद रखना है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना नदी। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना जल ग्रहण क्षेत्र करती है, आपने याद रखना है कि ये हिमाचल में कितने किलोमीटर बहती है ना। तो ये 320 किलोमीटर जो है वो सतलुज नदी बहती है ना। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आपने याद रखनी है कि सतलुज की सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपने याद रखनी है बसपा और स्पीति नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है ना। सतलुज की सहायक नदियाँ आपने याद करनी है, स्पीति है, बसपा है, ये सारी जो है वो सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। और रावी की है भांदल है, ततगिरी है, छतरानी है, स्यूल है, साल है, स्यूल, साल, बुढ़िल, बलजेड़ी, चिरजिंट। ठीक है, ये रावी की सहायक नदियाँ हैं। और चिनाब की है चंद्र और भागा नदी। आप मुझे बताएंगे कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, तो सतलुज नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और हिमाचल में जो है वो सिपकी दर्रे से किन्नौर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो सतलुज नदी का आपको पता चल गया कि कहाँ से निकलती है और कहाँ से आगे हिमाचल में प्रवेश करती है। तो सिपकिला जो दर्रा है, पासेज है, पासेज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो वहाँ से आपने पढ़ लेना है। तो सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकल करके सिपकिला दर्रे से जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और फिर आपके यहाँ हिमाचल में जो है किन्नौर, शिमला, बिलासपुर से बहते हुए, बिलासपुर मंडी से बहते हुए कहाँ पे चली जाती है, ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इस तरह से आपने सतलुज नदी के बारे में याद रखना है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बसपा है, स्पीति नदी है, ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, कुछ खड्डे भी है जो सतलुज की सहायक नदी है, तो ये आपने याद रखना है कि इसको जो है क्योंकि यहाँ पर जो है बाणासुर के द्वारा जो है सतलुज नदी को लाया गया था। ठीक है, बाणासुर के द्वारा, तो इसे जो है लाल नदी भी कहा जाता है, पीली नदी भी कहा जाता है और हेमवती नदी भी कहा जाता है। किसे, सतलुज नदी को। ठीक है, लाल, पीली और हेमवती याद करना है आपने, लाल, पीली, नीली, हेमवती नदी जो है इन्हें कहा जाता है। यूनानी भाषा में जो है इसे हंसीद्रस, जाराद्रस, सितलौंदा, शत्रुदा, उपशिस कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हंसीद्रस, जाराद्रस, सितलौंदा, शत्रुदा और उपशिस। किस भाषा में, यूनानी भाषा में। तो आपने याद रखना है, जब द्रस लग गया, हंसीद्रस, जाराद्रस, सितलौंदा, रूपरुंदा, शत्रुंदा, ठीक है, तो ये किस में है, ये आपकी यूनानी भाषा में है। ठीक है, तो यूनानी भाषा में सतलुज को इन नामों से पुकारा जाता है। आपको मैंने सतलुज के बारे में पूरा बता दिया। ठीक है, ये भी बता दिया कि ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो 320 किलोमीटर जो है फ्लो करती है। और कहाँ पे मतलब ये कहाँ से, सिपकी दर्रे से जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में प्रवेश करती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो तैंती नदी है, सांग है, बांगर है, सोरंग है, रूपी है और जीभी और आवा। ठीक है, ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये भी आपने याद रखना है। नोगली है, मानछंद है, बेरा है, खेखर है, छामदा है, सावी से, ऐसे तो बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, लेकिन मेन जो है आपने जैसे यहाँ पे बसपा और स्पीति दी है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, आगे है रावी नदी। तो रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये रावी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है। बड़ा बंगाल कहाँ पड़ा आपके,
चंबा में पड़ा। ठीक है, तो बड़ा बंगाल से निकलती है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है भांदल, तंतगिरी, छतरानी, स्यूल, साल, बुढ़िल, बलजेड़ी, चिरचिन। इसमें स्यूल साल है ना, भादल तो आपको याद रह जाएगा, भादल, तंतगिरी, छतरानी, स्यूल साल, बुढ़िल, बलजेड़ी, चिरचिंट, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। चिनाब की चंद्रा और भागा जो है वो सहायक नदी है। और ब्यास की कौन कौन सी है, तो ब्यास की है बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, ठीक है, सेंज, तीर्थन, हारला, ऊल। और यमुना की है गिरी, टॉस, बब्बर, पब्बर और आंध्रा। गिरी, टॉस, पब्बर और आंध्रा जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं, वो यमुना की सहायक नदियां हैं। और जैसे मैंने आपको रावी बताई कि ये बड़ा बंगाल से निकलती है, और चिनाब जो है वो बारालाचा दर्रे से निकलती है। और ब्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ब्यास नदी, तो ब्यास को मैंने आपको याद भी करवाया कि अर्ज किया है कि बिपाशा यहीं बहेगी। ठीक है, अर्ज किया है कि बिपाशा यहीं बहेगी। ठीक है, तो ब्यास नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, ब्यास नदी आपके रोहतांग दर्रे से निकलती है या ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, तो बनेर, बाणगंगा, लुन्नी, पार्वती, संज, तीर्थन, हारला, ऊल, ठीक है, फोजल, ये जो है ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। और यमुना की है गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा। ठीक है, याद रखना है, गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा। ठीक है, ये जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है। जैसे यहाँ पे बताया गया है उद्गम स्थल कि सतलुज नदी जो है मानसरोवर झील, राकस झील या तिब्बत से, बाणासुर मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, कि बाणासुर के द्वारा जो है इसे धरती पर लाया गया था। और चिनाब, चंद्रा और भागा नदियों के संगम स्थान टांडी, लाहौल स्पीति से निकलती है, ऐसे बताया गया है। और ब्यास जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है, भृंगुतुंग जिसे कहा जाता है। और रावी जो है बड़ा बंगाल कांगड़ा से, और यमुना कालिंद पर्वत यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने इसको याद रखना है। और सतलुज नदी जो है वो 320 किलोमीटर जो है आपके हिमाचल में बहती है ना। ऐसे कुल लंबाई तो बहुत है, लेकिन आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है। और यमुना जो है वो सबसे कम बहती है। ठीक है, और चिनाब जो है उसका 120 किलोमीटर एरिया है, वो भी आपने याद करना है। और रावी का जो है 158 किलोमीटर, और ब्यास का जो है 256 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित क्षेत्र है। ठीक है, और इसके किनारे जैसे सतलुज के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो है नांगमिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर और यमुना के पोंटरा साहिब। ठीक है, इस तरह से जब आप 1, 2, 3 बार इसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है और यमुना कहाँ से निकलती है, चिनाब, रावी, ब्यास। ठीक है, और इनका वैदिक नाम जो है आपने पूरी तरह से याद करना है, क्योंकि वैदिक नाम ही पूछा जाता है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र भी नहीं पूछा जाएगा, आपका वैदिक नाम और उद्गम स्थल जो है वो जरूर पूछे जाते हैं, या इसके सहायक नदियाँ जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो रावी के बारे में बताया जा रहा है कि रावी नदी जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये चंबा के खैरिस्तान से हिमाचल प्रदेश से निकल करके जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है, जब खैरी के पास पहुंचती है रावी नदी, तो चंबा के खैरिस्तान से हिमाचल प्रदेश से निकल करके जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर देती है। और यमुना जो है वो खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में चली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना जो है वो कहाँ से यमुना जो है वो कहाँ से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यमुना को जो है वो कुछ खोदना पड़ता है। तो आपने याद रखना है, यमुना को कुछ खोदना पड़ता है, तो खोदरी माजरी यमुना खोद करके निकलती है, और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में चली, और ताजेवाला से जो है वो हिमाचल प्रदेश से बाहर एग्जिट हो जाती है। ठीक है, और हरियाणा में पहुंच जाती है। ये आपने याद रखना है, यमुना जो है वो खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, खोद करके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ताजेवाल से हिमाचल प्रदेश से निकल करके हरियाणा में चली जाती है। और चंबा जो है वो खैरिस्तान से हिमाचल प्रदेश से निकल करके जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे है सतलुज
जो सिपकी दर्रे से आपको मैंने बताया कि सिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। बसपा नदी सतलुज में मिलती है, जो इसकी सहायक नदी है। सतलुज किन्नौर को छोड़ शिमला ज़िले में छोरा में प्रवेश करती है। स्पीति नदी सतलुज में नागमियाँ ख्वाब किन्नौर में मिलती है। और चिनाब नदी जो है चंबा में भुजिंद में भुजिंद से प्रवेश करती है और संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो संसारी नाले से जो है वो एग्जिट कर जाती है। और आगे है ब्यास नदी, जो बजौरा से मंडी में और संधौल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। ठीक है, बजौरा से मंडी में आती है और संधौल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। आपके इसमें जो है मेन जैसे यमुना नदी है, रावी नदी है, ये पूछा जाएगा, तो आपने याद रखना है यमुना जो है वो खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला से जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। ठीक है, आगे है सहायक नदियाँ वही सतलुज को ग्रीक में हुप्सिस कहा जाता है। ये मैंने अभी बताया था आपको कि जहाँ सिस लगा हो, द्रास लगा हो, वो आपने याद रखना है। सिस हुप्सिस है ना, और द्रास है, हसीद्रास है, जाराद्रस है, सितलौंदा है, शत्रुंदा है, हुप्सिस है। ठीक है, ये ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में से कहा जाता है सतलुज को। ठीक है, याद रखना है आपने, सतलुज को ग्रीक में हुप्सिस कहा गया है, या जारद्रस कहा गया है, या हंसीद्रस कहा गया है, या सितलौंदा कहा गया है। ठीक है, और नीली, लाल, पीली, हेमवती नदी भी किसे कहा जाता है? सतलुज नदी को कहा जाता है। तो इसमें सहायक नदियों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी है। बसपा नदी बसपा की बाड़ियों से निकलकर रक्षम के पास सतलुज नदी में मिलती है। और स्पीति नदी कुंजम श्रृंखला से निकलती है। मैंने आपको बताया कि जम कहाँ होते हैं? लाहौल स्पीति में होते हैं। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तेंगपे और कब्जियाँ स्पीति नदी की सहायक नदियाँ हैं। स्पीति नदी सतलुज नागमे किन्नौर में मिलती है। हाँसी और धनखड़ गोपा स्पीति नदी के किनारे स्थित है। और एक है नौगली खड्ड सतलुज में रामपुर बुसैर में मिलती है। सतलुज नदी फिरनू गांव के पास पूछा जाता है कि सतलुज नदी जो है किस गांव के पास मंडी ज़िले में प्रवेश करती है? तो आपने याद रखना है ये है फिरनू गांव के पास मंडी ज़िले में प्रवेश करती है। आगे है यमुना की सहायक नदियाँ। तो यमुना की सहायक नदियाँ हमने पढ़ी, गिरी नदी है, जलाल नदी है, टोंस नदी है, पवर नदी है, पटसरी नदी है, आंध्रा नदी है। ठीक है, गिरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो एक ऊपर चोटी जुब्बल से निकलती है। यह नदी पोंटा के मोकामपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। मैंने आपको बताया कि यमुना नदी को कुछ खोदना पड़ता है, तो आपने याद रखना है खोदरी मांजरी से प्रवेश करती है और ताजेवाला से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी है गिरी नदी, जो कहाँ से निकलती है? वो ऊपर चोटी जुब्बल से निकलती है। और असवनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। असनी खड्ड साधु पुल सोलन के पास गिरी नदी में मिलती है। जलाल नदी ये भी गिरी की सहायक नदी है, जो नेही धारटी से निकलकर ददाऊ के पास कहाँ से निकलती है? नेही धारटी से निकलती है। ठीक है, और बागथर नदी के किनारे स्थित है। और टोंस नदी जो है वो रूपिन और सुपिन नदियों के संगम नेतवार से निकलती है। ठीक है, टोंस नदी कहाँ से निकलती है? नेतवार से निकलती है। टोंस नदी सहस्त्रधारा खोदरी माजरी के पास से इसमें मिल जाती है। पवर नदी टोंस की सहायक नदी है। ठीक है, पवर नदी। और टोंस की सहायक नदी पवर जो है वो कहाँ से निकलती है? वो चंद्रनाहन झील से निकलती है। एक एक पॉइंट इसके बहुत ही ज़रूरी है कि पवर कहाँ से निकलती है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये चंद्रनाहन झील से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है? यमुना और टोंस की, या मतलब टोंस भी उसी की है। तो पवर नदी चक्राता के पास टोंस नदी में मिलती है और आंध्रा नदी पवर की सहायक नदी है। नदियों के बारे में एक क्वेश्चन पक्का बनता है, वो कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है ना, कहाँ से दूसरे स्टेट में प्रवेश कर जाती है, तो ये आपने याद रखना है। पटसरी नदी खड़ा पत्थर शिमला से निकलकर पटसरी पवर नदी में मिलती है, तो ये पवर की सहायक नदी है पटसरी नदी। और आंध्रा नदी चिड़गांव से पवर नदी में मिलती है। आंध्रा भी किसकी है? तो ये भी है आपकी गिरी की सहायक नदी। चिड़गांव, रोहणू और नेरवा इसके किनारे बसे हैं। ठीक है, इसका एक एक जो है मैंने आपको बताया, सतलुज का भी और यमुना का भी। ठीक है, एक एक पॉइंट जो आपने याद करना है कि आपकी जो है गिरी नदी ऊपर चोटी से, जलाल नदी जलाल गिरी की सहायक नदी और नेही धारटी से निकलती है। और टोंस नदी और पवर नदी
कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन झील से निकलती है ना। तो इस तरह आपने इसको याद करना है। आगे है चिनाब की सहायक नदी, तो चिनाब की है चंद्रा और भागा, है ना। लाहौल घाटी बारलाची दर्रे के समीप जो है सूर्यताल से निकलकर टांडी में चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है। ठीक है, पूछा जाता है चंद्रा और भागा नदी का संगम किस स्थान पर होता है, तो वो है टांडी। चंद्रा नदी लाहौल घाटी बारलाची दर्रे के समीप चंद्रताल झील से निकलकर टांडी में चंद्रा नदी भागा में मिलती है, कोकसर नदी के किनारे स्थित है। मियार नाला, तवी नदी, सेंचू नाला ये चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, कौन कौन से, मियार नाला, तवी नदी और सेंचू नाला। मियार नाला, तवी नदी, सेंचू नाला चिनाब की सहायक नदियाँ हैं, याद रखना है आपने। आगे है रावी की सहायक नदियाँ। तो रावी आपको मैंने बताया कि बड़ा बंगाल से निकलती है। तो भांदल और तंतगिरी ये आपने याद रखना है। भांदल और तंतगिरी जलधाराओं से बड़ा बंगाल क्षेत्र में मिलने वाले रावी नदी का उद्गम होता है। और रावी के साथ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो है बुढ़ल खड्ड, है ना, ओबड़ी खड्ड और तुंडा खड्ड और चनेड़ खड्ड, साल खड्ड, बैरा खड्ड। याद रखना है आपने। बुढ़ल खड्ड, ओबड़ी खड्ड, तुंडा खड्ड, चनेड़ खड्ड, साल खड्ड, बैरा खड्ड ये जो है इसकी किसकी, रावी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, भांदल और तंतगिरी ये तो याद रखना ही है, भांदल तंतगिरी, है ना, ये तो याद रखना है। यहाँ थोड़ा सा मैप बनाया है, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं। ये सतलुज नदी का, कि ये देखो स्पीति नदी मिल रही है ना। किन्नौर की ये जगह है, रिकांग पियो नाम गया, है ना। और ये है सिपकी दर्रा, जो यहाँ से जो है वो आगे को स्पीति नदी जाती है, प्रवेश करती है सिपकी दर्रा से, है ना। और आगे इस तरह से बहती हुई देखो आपके यहाँ से देखो ऐसे ये मंडी में है ना। और यहाँ पे आगे यहाँ देखो किन्नौर में है, ये मंडी में है, और ये शिमला में है यहाँ पे, और बिलासपुर में है। ठीक है, तो इस तरह से ये नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कियार में नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट है जो इसी नदी पर बनाया गया। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना चौरा नामक स्थान पर, जो किस नदी पे बनाई गई है, सतलुज नदी पे बनाई गई है। बहरा है, छामदा है, मानछंद है, नोगली खड्ड है, ये सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। कई बार ऐसे नाम लिखे जाते हैं जो हमें याद ही नहीं होते, तो ऐसे बताया बहरा है, छामदा है, मानछंद है, नोगली खड्ड है, ये सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। मंडी में फिरनू के पास ये प्रवेश करती है ना। मंडी जिले में जो है एक फिरनू गांव है, वहाँ से जो है मंडी में प्रवेश करती है। तत्ता पानी में दो रिवर या खड्डे सतलुज में मिलती है, और वो कौन है, यमला और बीमला घाटी के पास है। ऐसे नदियाँ भी है और यमला बीमला घाटियाँ भी है। ठीक है, बिलासपुर में सोलन में गंभर, कुठार के अलीखड्ड, बैरीघाट, सिरखड्ड जो है उसेरी मंडी, शुक्र, सरियाली, मल्लाघाट सहायक नदियाँ खड्डे हैं। किन्नौर में जो है वो स्पीति नदी कुंजम दर्रे से निकलती है ना। तैंती नदी है, कसांग है, बांगर है, सोरंग रूपी है, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। संचिंग, बसपा, तिरंग, शिमला में बंढाल, छोरा से प्रवेश सतलुज, है ना। नोगली है, मानछंद है, बेरा है, खेखर है, छामदा है, सवेरा ये सारी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। कुल्लू में जीभी और आवा, और मंडी में इमला, बीमला, कट्टू, अंगरा, अगमाती, कुल्टू ये सारी खड्डे, कुठार खड्ड, डब्बर, क्यार ये सारी जो है इसकी ये नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे है स्यूल नदी। संगणी खड्ड, विद्रोह खड्ड और जुवास खड्ड के विलय से स्यूल नदी का निर्माण होता है। स्यूल नदी, स्यूल और साल, स्यूल और साल ये किसकी है, रावी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो संगणी खड्ड, विद्रोह खड्ड और जुवास खड्ड के विलय से स्यूल नदी का निर्माण होता है, और बाहरी खड्ड के बाद में इसमें मिल जाते हैं। बैरा खड्ड के मिलने के बाद जो है स्यूल नदी विशाल रूप ले लेती है। ठीक है, तो स्यूल नदी जो है वो रावी नदी की सहायक नदी है। और पढ़ेंगे ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी जो है वो संधौल से कांगड़ा में प्रवेश करती है और बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है। ठीक है,
तो ये आपने देखा होगा कि ब्यास नदी जो है वो संधौल, यहाँ से जब बंजौरा से मंडी में आती है उसके बाद जो है संधौल से कांगड़ा में प्रवेश करती है और फिर मिर्च छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। तो कुल्लू ज़िले की जो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं वो है सैंज नदी है, तीर्थन नदी है, पार्वती नदी है। ठीक है, तो इसमें आपने सैंज नदी, तीर्थन नदी ये तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्वती नदी जो ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन? ब्यास नदी पार्वती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो मनतलाई झील से निकलकर समसी में ब्यास में और इसके जो किनारे स्थित है वो है मणिकर्ण है, कसौल है, ये ब्यास नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो पार्वती है और कहाँ से निकलती है? तो ये मानतलाई झील से निकलती है। कौन? पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है, याद रखना है। अन्य धाराएं बताई गई है सोलंग है, मनालसू है, फौजल, सरवरी, पतलीकूल जल धाराएं जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये है कुल्लू जिले की ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। और मंडी जिले में ब्यास की सहायक नदियाँ हैं ऊल नदी है, बेकर खड्ड है, सोन खड्ड है, जीवनी खड्ड है। जीवनी खड्ड पंडोह में है। ठीक है, और ऊल नदी पंडोह और मंडी के बीच ब्यास नदी में मिलती है। ऊल नदी जो है वो पंडोह और मंडी के बीच जो है वो ब्यास नदी में मिलती है। और बेकर खड्ड जो है संधोल के पास ब्यास नदी में मिलती है। और सोन खड्ड जो है काड़ी के पास ब्यास नदी में मिलती है। और जीवनी खड्ड जो है पंडोह में ब्यास नदी में मिलती है। ठीक है, और कांगड़ा जिले में ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखो बिनवा है, बिनवा याद रखनी है आपने। बिनवा कई बार सिंगल नाम पूछ लिया जाता है, बिनवा या न्यूगल किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये है आपकी ब्यास की सहायक नदियाँ बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा और चक्की, है ना। ये याद रखना है आपने। फौजल कुल्लू में जो है वो भी, और ये आपकी बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा और चक्की ब्यास की उत्तरवर्ती सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और दक्षिणवर्ती सहायक नदियाँ कौन है? कुणा खड्ड और मान खड्ड। ठीक है, कुणा खड्ड और मान खड्ड और चक्की खड्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है कि ये ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। स्वान नदी ऊना जिले को कई बार पूछ लिया जाता है कि ऊना जिले में कौन सी नदी बहती है? तो स्वान नदी, और ऊना जिले को 2 भागों में बांटती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं मलाड, तक्के वाले, ह्यूम आदि। ऊना में दुख का दरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना दुख का दरिया ऊना में किसे कहा जाता है? वो है स्वान नदी। ठीक है, तो नदियों के किनारे कुछ प्रसिद्ध पुल भी है, जैसे कंदरौल पुल है, सतलुज नदी की उपस्थिति है, पुल एशिया का सबसे ऊंचा पुल था, है ना, अब दूसरा बन गया है। ठीक है, गंभर पुल सतलुज नदी पर बिलासपुर जिले में स्थित है। तत्तापानी पुल है ना, सलापड़ पुल, राख पुल, चंबा, खड़ामुख पुल जो है वो आपने याद रखना है, बहुत ही जरूरी पुल है खड़ामुख पुल, चंबा भरमौर सड़क पर रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, खड़ामुख पुल। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है ये पढ़ लिए खड़ामुख पुल, स्तौन पुल, झलहेड़ा पुल, सतोरगढ़ पुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें से आगे क्वेश्चन जो है हम बाद में करेंगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय।